वीडियो मैं उन टेक्नीशियन के लिए बना रहा हूँ जिनको ये परेशानी होती है कि कभी कोई ऑडिटर आ जाए और वो पूछे कि आप क्या करते हो इस साइट पे। तो ज़्यादातर ऐसा होता है कि आप घबरा जाते हो और आप घबरा के बोलना शुरू करते हो कि मैं बहुत ये स्प्रे करता हूँ, वो स्प्रे करता हूँ, मैं यहाँ केमिकल लगाता हूँ, वहाँ केमिकल लगाता हूँ। ये सब गलत है। देखिए, पेस्ट कंट्रोल में आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कोई भी स्प्रे, कोई भी ट्रीटमेंट आप तभी करोगे जब आपको उसकी ज़रूरत हो। तो अगर आपसे कोई सवाल करता है कि आप पेस्ट कंट्रोल में क्या करते हो, तो आप सबसे पहले उसको जवाब दोगे कि भाई मैं पेस्ट कंट्रोल में मैं ज़रूरत देखता हूँ, किस चीज़ की ज़रूरत है, मैं इंस्पेक्शन करता हूँ डेली। मैं आप जिस साइट पे भी काम कर रहे हो तो आप बोलोगे भाई मेरा काम है मैं सारे एरिया का राउंड लेता हूँ और मैं देखता हूँ कि पेस्ट कंट्रोल के क्या लक्षण है, क्या जरूरत है। ठीक, तो वो पूछेगा आप क्या इंस्पेक्ट करते हो, तो फिर आप बोलोगे कि भाई मैं घूम घूम के देखता हूँ कि कोई भी ऐसा कोई निशानी है पेस्ट का। जैसे अगर चूहा होगा तो चूहा होगा तो वो कहीं ना कहीं ड्रॉपिंग छोड़ेगा। ड्रॉपिंग का मतलब आप समझते हो, चूहे का लैट्रिन, चूहे का जो ड्रॉपिंग्स होता है वो निशान होता है, वो कहीं पे भी जाएगा तो उसका बॉडी से ग्रीज मार्क्स होता है। तो आप बोलोगे कि भाई मैं पूरे एरिया का इंस्पेक्शन करता हूँ। फिर अगर चूहे के कुछ मैं देखता हूँ कहीं पे कुछ भी सबूत ऐसा मिलता है कि यहाँ पे चूहा आया है, चूहा का कैसा सबूत हो सकता है? चूहा का सबूत ये हो सकता है कि वो जो वहाँ पे आपने ब्रेड स्टेशन रखा है चूहा के लिए, जो उसमें केक है वो खाया है। अगर चूहे का केक सही सलामत है तो इसका मतलब है कि वहाँ पे या तो चूहा नहीं है या किसी कारण से चूहा उस बेट स्टेशन में अट्रैक्ट नहीं हो रहा है। तो आपको उस बेट स्टेशन की सफाई करनी भी उतनी ही जरूरत है। आप सफाई करोगे, वहाँ पे हाइजीन ठीक होगा, वहाँ पे जो उसका बेट मटेरियल है उसके ऊपर डस्ट नहीं होगी, पानी में गीला नहीं होगा वो, तो चूहे के आने की संभावना अधिक होगी। तो अगर चूहा आ रहा है, इस चीज के सबूत मिल गए, यहाँ वहाँ पे कोई ड्रॉपिंग है, तब उसके बाद आप ये पता लगाने की कोशिश करोगे कि चूहा कहाँ से आ रहा है, चूहे का बिल कहाँ है या चूहे का नेस्ट कहाँ है, चूहे किस तरह का चूहा है, रूफ रैट है या हाउस माउस है या सिवर रैट है। तो आप उसके ड्रॉपिंग के साइज से, उसके शेप से भी पता लगा सकते हो। ठीक उसी तरीके से आप जहाँ पे कॉकरोच हो सकता है, कॉकरोच कहाँ पे हो सकता है? कॉकरोच हो सकता है जहाँ पे किचन हो या जहाँ पे हॉट और ह्यूमिड हो, तो वहाँ पे कौन सा कॉकरोच होगा? छोटे वाले कॉकरोच होंगे जिसको जर्मन कॉकरोच बोलते हैं। तो डिटेल में बाकी बाद में बताऊंगा, बट ओवरऑल फिर घूम फिर के सवाल ये आती है कि जब आपसे कोई आप किसी साइट पे जाते हो और कोई पूछता है कि भाई आप पेस्ट कंट्रोल में क्या करते हो, तो आपको जवाब देना है कि सर मैं घूम घूम के पेस्ट के सबूत इकट्ठे करता हूँ। कौन सा चूहा है, कौन सा कॉकरोच है, कि बर्ड्स है, कि कोई और कोई पेस्ट है, तो क्या फ्लाइज है। तो आप घूम घूम के आप क्या करते हो, जो फ्लाई कैचिंग मशीन जो ट्यूब वाली होती है या एलईडी वाली जिससे ब्लू कलर निकलती है, जो दीवारों में लगी होती है, उसको बोलते हैं ईएफसी यानी इलेक्ट्रिक फ्लाई कैचर मशीन। तो आप मशीन में जाके देखते हो कि उसपे कितने फ्लाइज चिपके हुए हैं, है ना। अब फ्लाइज कहाँ पे ज्यादा होंगे? अगर कोई फैक्ट्री है, अंदर में ही लगते हैं ना ईएफसी फ्लाई कैचिंग मशीन, कभी भी बाहर में नहीं लगते हैं। जो एरिया ढका हो, जिसपे छत हो, वहीं पे फ्लाई कैचिंग मशीन लगते हैं। तो वो मशीन में ज्यादा फ्लाइज अगर हो रहे हैं, दरवाजा के पास अगर कोई होगा तो उसमें जरूर ज्यादा फ्लाइज होंगे, लेकिन जो दरवाजा से दूर है वहां पे कम होने चाहिए, है ना। ये नॉर्मल आपका कॉमन सेंस हमेशा काम करना चाहिए। अगर दरवाजा से दूर में भी ज्यादा फ्लाइज हो रहे हैं, तब आपको पता लगाना चाहिए कि कहाँ पे क्रैक है दीवार में। वेयर हाउस में अगर वो मेटल का दीवार है तो उसमें कई बार क्रैक्स होते हैं, तो वहां से फ्लाइज आ सकते हैं। तो आपको ये सारे सबूत ढूंढने, फिर आपको वहाँ का फोटोग्राफ अगर परमिशन है तो लेना है, आपको बताना है कि सर यहाँ से फ्लाइज आ सकते हैं, तो उस गैप्स को बंद करवाना है। चूहे अगर दरवाजे के नीचे, शटर के नीचे या कहीं से अगर आ सकते हैं तो उसको बंद करवाना है। पेस्ट कंट्रोल का ये मतलब कभी नहीं होता है
कि आप स्प्रे किए जाओ। आप क्या होते हैं, आप घबरा के आप केमिकल का नाम लेना शुरू करोगे कि हम क्लोरो का स्प्रे करते हैं, हम बिल्टामेथ्रिन का स्प्रे करते हैं। ये गलत है। आपको जब बीमारी हो तभी उसकी दवा होनी चाहिए। अगर किसी डॉक्टर से आप पूछोगे क्या करते हो, तो कभी बोलेगा कि मैं ये दवा खिलाता हूँ, वो दवा खिलाता हूँ। वो बोलेगा भाई मैं मरीज को चेक करता हूँ क्या बीमारी है, फिर उस हिसाब से इलाज बताता हूँ। उसी तरीके से एक पेस्ट कंट्रोलर को हमेशा ये बोलना है और करना है कि भाई मैं पेस्ट होने के सबूत इकट्ठे करता हूँ। जहां कम पेस्ट होने चाहिए वहां अगर ज्यादा पेस्ट हो रहे हैं तो वो मेरे लिए समस्या है। तो अभी तक मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको ये बताया कि आपसे कभी भी कोई भी इंटरेक्ट करता है, कोई ऑडिटर हो, किसी फैक्ट्री का मैनेजर हो, कोई भी अगर आपसे इंटरेक्ट करते हैं तो उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप अंधाधुंध केमिकल का इस्तेमाल करते हो, है ना। आपको अगर नॉलेज होगा तो आप ज्यादा कॉन्फिडेंट होगे, है ना। आप ज्यादा कॉन्फिडेंट होगे तो फिर आप सही चीज बोलोगे, आप घबराओगे नहीं। अक्सर मैंने देखा है पेस्ट कंट्रोलर को जब कॉन्फिडेंस की कमी होती है तो वो घबरा कर अनाप शनाप केमिकल का नाम लेना शुरू कर देते हैं कि जी मैं ये स्प्रे करता हूँ, वो स्प्रे करता हूँ, जो कि गलत है। तो पेस्ट कंट्रोल में सबसे बड़ा जो रोल है वो ये है कि आप इंस्पेक्शन करते हो, घूम घूम के देखते हो कि भाई यहाँ पे। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो गार्बेज एरिया है वहां पे तो मक्खियां होंगी ही। गार्बेज एरिया में आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, कम कर सकते हो। आप वहां पे कितना पेस्टिसाइड यूज करोगे? बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड एनवायरनमेंट के लिए बहुत नुकसानदायक होगा। तो ये चीज आपको भी समझना होगा और जो कस्टमर है उनको भी समझना होगा कि कोई खुला एरिया है, गार्बेज एरिया है, वहाँ पे वेस्ट मटेरियल है, वहाँ पे तरह तरह का वेस्टेज अगर हो रहा है तो वहाँ पे सफाई हाइजीन की ज्यादा जरूरत है। रेगुलर बेसिस पे उसको कचरे के डब्बे को ढकने की जरूरत है। लीकेज नहीं होनी चाहिए, लिक्विड लीकेज नहीं होनी चाहिए, कोई लेयर नहीं जमना चाहिए। बजाय इसके कि वहां पे आप स्प्रे किए जाओ, ऐसा नहीं हो सकता है। तो हमें और किस बात का ध्यान रखना है, पेस्ट कहाँ नहीं पहुंचना चाहिए, प्लांट के अंदर नहीं पहुंचना चाहिए। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जो दरवाजे हैं, जो ऑटोमेटिक डोर सिस्टम है, जो स्ट्रिप कर्टेन है, जो एयर कर्टेन है, क्या वो ठीक काम कर रहे हैं। आप डेली जब आप राउंड लगाते हो तो आपको हर एयर कर्टेन के पास खड़े होकर 2 मिनट देखना है कि क्या फ्लाइज घुस तो नहीं रहे हैं। अगर एयर कर्टेन चालू होने के बावजूद फ्लाइज घुस रहे हैं, इसका मतलब है कि आपको रिपोर्ट करने की जरूरत है वो एयर कर्टेन काम नहीं कर रहा है, उसके हवा की स्पीड या हवा की डायरेक्शन ठीक नहीं है, जो कि फिर मेंटेनेंस का काम है। जो एयर कर्टेन का जो मेंटेन करता है उसका काम है देखना। उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो देखे कि भाई जिस पर्पस के लिए एयर कर्टेन लगाया है वो अगर पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा है तो उसको रिपेयर करने की जरूरत है। लेकिन ये बताना जरूर आपका काम है कि एयर कर्टेन काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा है। आप जिस जगह पे आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि कहां पे कितने पेस्ट किसी समय में हो सकते हैं। नॉर्मल है, हर जगह 0 नहीं हो सकता। कई लोग ऐसी बातें करते हैं कि भाई पेस्ट कंट्रोल को हायर कर लिया तो हर जगह 0 पेस्ट होगा। हर जगह 0 पेस्ट कैसे हो जाएगा? ये तो संभव नहीं है। ये फैक्ट आपको माननी चाहिए। आप पेस्ट कंट्रोलर को आपने इसीलिए रखा है कि वो पूरे सिचुएशन को जज करे, आपको उचित सलाह दे कि कैसे हम बैरियर बनाएंगे, लाइन ऑफ डिफेंस बनाएंगे, मैकेनिकल बैरियर जैसे एयर कर्टेन, स्ट्रिप कर्टेन। ये क्यों लगाते हैं? भाई आप सब कुछ मत लगाओ, पेस्ट कंट्रोलर को रख लो, वो केमिकल स्प्रे करेगा। ऐसा नहीं होता। तो आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि कहाँ पे कितने पेस्ट होने चाहिए, और कुछ जगह ऐसे जरूर होते हैं जहां पे 0 पेस्ट होने चाहिए। प्लांट में बिल्कुल अंदर में जो प्रोडक्शन एरिया है वहां पे पेस्ट को पहुंचने के पहले बहुत सारे बैरियर्स होते हैं, बहुत सारे एयर कर्टेन होते हैं, बहुत सारे स्ट्रिप कर्टेन होते हैं। तो वो अंदर कैसे पहुंचा? अगर अंदर पहुंच रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई कमी है, या तो
दरवाजे जो बंद रहने चाहिए वो खुले रखते हैं, कई बार अक्सर वर्कर को ट्रेनिंग की जरूरत होती है, सिक्योरिटी गार्ड्स को, सर्विस स्टाफ को। तो ये सारी चीज एक पेस्ट कंट्रोलर का काम है कि वो हमेशा रूट कॉज, सबसे पहले प्रॉब्लम समझे कि क्या प्रॉब्लम है, और उसके बाद उस प्रॉब्लम के लिए क्या कारण है, रूट कॉज है जिसके कारण वो हो रही है, और उसको उचित प्लेटफॉर्म पे बताए। तो इसको बोलते हैं पेस्ट कंट्रोल। देखो, पेस्ट कंट्रोल में जो हम 4D बोलते हैं, 4D का मतलब होता है, फर्स्ट डी जो होता है डिनाई एंट्री, कि पेस्ट को अंदर घुसने मत दो। पेस्ट को घुसने मत दो कैसे? आप केमिकल स्प्रे करके दीवार नहीं बनाएंगे कि पेस्ट को नहीं घुसने दो। उसके लिए एयर कर्टेन होता है, उसके लिए ऑटोमेटिक दरवाजे होते हैं, उसके लिए स्ट्रिप कर्टेन होता है, उसके लिए फ्लाई कैचिंग मशीन्स होते हैं, उसके लिए रोडेंट बॉक्स होता है। उसके बाद होता है डिनाई फूड। अगर पेस्ट को आपने बहुत रोका लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ अंदर आएंगे ही, अगर उनको अंदर में खाना नहीं मिलेगा तो वो ज्यादा देर तक नहीं सरवाइव कर पाएंगे। उनके लिए खाना क्या होता है? डस्टबिन का डब्बा खुला है, वहां से उनको खाना मिल गया, है ना। फैक्ट्री में कहीं पे कोई वेस्टेज पड़ा है, फल फेंके हुए हैं, है ना, या दीवारों पे ग्रीस लगा हुआ है, ऑयली डिपॉजिट्स लगे हुए हैं, तो वो फूड होता है, उसको खाएंगे तो सरवाइव कर जाएंगे। वाटर, अगर वो कहीं पे भी वाटर की लीकेज हो रही है, नल में लीकेज है या ड्रेन ओपन है, तो वहां से उनको वाटर का जितना रिक्वायरमेंट है पूरा हो जाएगा, तो पेस्ट आपका कभी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। तो हमने बात की डिनाई एंट्री की, डिनाई फूड एंड वाटर की। फिर होता है डिनाई शेल्टर। पेस्ट खुले में नहीं सोता है बेड लगाकर, पेस्ट हमेशा कोई क्रैक्स, कोई दरार, कोई छिद्र उसके अंदर घुस के ब्रीड करता है। तो किसी भी फैक्ट्री में, किसी भी घर में, किसी भी किचन में दरार कम से कम होनी चाहिए। अगर दरार है तो उसको भरना वहां के मेंटेनेंस की जिम्मेदारी है। वो दरार अगर नहीं, लेकिन हाँ, वो बताना पेस्ट कंट्रोलर की जिम्मेदारी है कि भाई ये दरार है, यहाँ पे पेस्ट हो सकती है। और सबसे लास्ट ऑप्शन होता है जो 4th D है, वो है डिस्ट्रॉय रिस्पॉन्सिबली। करो डिस्ट्रॉय, बट सबसे लास्ट में, और रिस्पॉन्सिबली। गैर जिम्मेदार की तरह कोई भी पेस्टिसाइड आप नहीं यूज करते थे, और कहीं भी इनसाइड प्लांट आप नहीं यूज कर सकते हो जब प्लांट रनिंग में। बहुत रेयर केस में जब प्लांट बंद में हो, मेंटेनेंस में हो, तब आप परमिशन लेके अंदर स्प्रे कर सकते हो। अदरवाइज बाहर के स्पेस से ही हमारा स्प्रे का वास्ता है, केमिकल का वास्ता है, अंदर में तो केमिकल का वास्ता है नहीं। तो ये जानकारी हर पेस्ट कंट्रोल ऑपरेटर को जरूरी है, उसके बगैर वो काम नहीं कर सकता। अब ये वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पेस्ट कंट्रोल में प्रोजेक्ट फाइल क्या होते हैं, उसमें क्या क्या चीज होते हैं। एज ए पेस्ट कंट्रोल टेक्नीशियन आपको पता होना चाहिए। अगर कोई आता है, आपकी प्रोजेक्ट फाइल देखता है और उससे रिलेटेड कुछ पूछता है, तो आप अगर नहीं बताएंगे तो आप बिल्कुल गैर जिम्मेदार माने जाएंगे। ठीक है, अगले वीडियो में आप जरूर देखिए, उसको मिस मत कीजिए। थैंक यू।